अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट प्रोग्राम इरफान और सियासत के साथ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तारीख के जो बदतरीन इंतखाबात हुए, जिसे कौम के साथ एक संगीन मजाक कहा जाए तो फिर भी तसल्ली नहीं होती, लेकिन इन इंतखाबात की कोख से अब एक हुकूमत आपके सरों पे मुसल्लत होने जा रही है। बड़ी दिलचस्प सियासी खींचातानी जारी है इस वक्त। हम आपको बताते हैं कि ये जो कुछ अब आपके सामने आया है, इसकी इल्लतें क्या है, इसकी तह में क्या है, इसके पसे पर्दा क्या है। आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले ही मैंने कह दिया था कि ये बुलडोज होगा इंतखाब। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इंतखाब से एक रात पहले हर जिले के खुफिया टेबल पर उन लोगों के नाम पहुंच चुके होंगे जिन्हें जितवाना है, नून लीग के उम्मीदवारान को। उनका ख्याल था कि शायद फासला और फर्क कोई 2, 4, 10 हजार वोटों का होगा। पता नहीं था प्रोग्राम बनाने वालों को, जिन्हें हम इंजीनियर्स कहते हैं, जिन्हें हम पसे पर्दा ताकतवर हल्के कहते हैं, जिन्हें हम सुलेमानी टोपी पहने फैसला साज कहते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं था कि कौम क्या सोच रही है। इंतखाबात के दिन जिस तरह कौम बाहर निकली, पर्ची को बर्छी बनाकर इनके सीने में उतारने के लिए और उतार के दिखा दिया, तो सारे के सारे प्लान के धरे रह गए और 1 बजे सारा निजाम मुअत्तल कर दिया गया। नवाज शरीफ 30-40 हजार वोटों से हार रहा था, यास्मीन राशिद। इसी तरह बाकी लोग हार की तरफ जा रहे थे और फासले भी जो थे, फर्क भी जो थे, वो 20-20, 40-40, 70-70 हजार वोटों के थे। लेकिन बाजी उलट दी गई, सीना जोरी दिखाई गई। पहले झुरलू फिरते थे, पहले धांधलियां होती थी, पहले नतीजे बदलते थे, लेकिन जो इस दफा हुआ है इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इतनी डिठाई, इतनी बेशर्मी और इतनी बेहयाई का रियासती सतह पर मुजाहरा किया जाएगा। अब हुकूमत बन रही है। मैं फिर कहता हूं कि मैंने इंतखाबात से पहले कह दिया था कि आसिफ अली जरदारी ममलकत खुदा दाद के शूमी किस्मत से इस मुल्क और कौम की सदर ममलकत होंगे। वजीर आजम इनका ले लिया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकरशिप, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, ये पीपल्स पार्टी देगी अपने। सदर भी पीपल्स पार्टी का, स्पीकर कौमी असम्बली भी पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो नून लीग के लिए क्या रह गया? आइए जरा उस पर भी रोशनी डालें। बिलावल ने कह दिया है कि वो वजीर आजम नहीं बनेगा। बिलावल ने कह दिया है कि उसकी पार्टी का कोई शख्स भी वजारत कबूल नहीं करेगा। बिलावल ने कह दिया है कि जो इनके अमाल और जो इनके मुसवदात और बिल्स हम समझेंगे इस काबिल हैं कि उनकी हिमायत की जाए, उनकी हम हिमायत करेंगे, और जिनकी समझेंगे कि नहीं करनी चाहिए हम नहीं करेंगे। बिलावल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। आपको यह भी याद होगा कि मैं अपने व्लॉग में कह चुका हूं कि अगर बिलावल ने वजारत उज़्मा कबूल कर ली तो बिलावल हमेशा हमेशा के लिए पंजाब से फारग, और पंजाब आधा पाकिस्तान है। पंजाब से कुछ मिलेगा तो इस्लामाबाद का रास्ता हमवार होगा। लेकिन बिलावल का यह ख्याल भी गलत साबित होगा। उसने वजारत उज़्मा कबूल नहीं की, उसने कोई वजीर शामिल नहीं करवाया काबीना में। तो लोग शायद वो समझता है कि लोग समझेंगे कि जनाब ये बिलावल तो बहुत इसने कुर्बानी दी है, इसे वजारत उज़्मा मिल रही थी, वजारत उज़्मा इसने नहीं ली। आसिफ जरदारी अपने बेटे के साथ हाथ कर गया है। आखिरी उम्र है, अल्लाह लंबी उम्र से दे, इसके बाद करना भी क्या है। तो उसका ख्याल है कि 5 साल के लिए सदारत जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में रहेगा और हंसेगा और दांत निकालेगा और मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क होता रहे। उसे इससे क्या है, वो सदर रहेगा और नीचे हुकूमतें आए रोज बदलती रहें, धींगा मुश्ती होती रहे, हुकूमतें खत्म होती रहे, वो तो सदर रहेगा। चेयरमैन सेनेट तो चेयरमैन सेनेट रहेगा, और जब तक दूसरा स्पीकर कौमी असम्बली नहीं आता, स्पीकर तो स्पीकर रहेगा। तो ये हाथ किया है उसने बिलावल के साथ आसिफ अली जरदारी ने, और दूसरी तरफ बहुत बड़ा हाथ किया है
نون لیگ کے ساتھ۔ نون لیگ کو اگر وہ آصف علی زرداری مطالبہ کرتا اور اس پہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں وزارت عظمیٰ بھی چاہیے اور ہمیں پریزیڈنٹ شپ بھی چاہیے، اپنی جان بچانے کے لیے شریف خاندان شاید اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اس کا ساتھ نہ دے تو ماں سوا اس ملک سے بوریا بسرا اور ٹاچی کیس باندھ کر سارے ٹبر کے فرار ہونے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لیکن شاید اس میں بھی کوئی خدا کی تدبیر ہے۔ یہ گرفت میں تو آ چکے ہیں، یہ انہیں بھی پتا ہے، یہ ہر پاکستانی جانتا ہے، یہ پرائمری اسکولوں کے بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ انتخابات کے جو نتائج ہیں یہ بوگس ہیں۔ 200 نشستیں، 200 کے قریب نشستیں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی، اگر اس میں سینہ زوری نہ کی جاتی، دھاندلی چھوٹا لفظ ہے، بے حیائی کا مظاہرہ نہ کیا جاتا، اس طرح ننگ دھڑنگ ہو کر رک سے ابلیس نہ کیا جاتا سیاسی میدان کے اندر، یہ سب جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ اب یہ حکومت کتنے مہینے رہے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بلاول کوشش کرے گا کہ بہت بڑے اپوزیشن لیڈر کا ایک کردار ادا کرے، اور وہ کرے گا بھی، ناکو چنے چبوائے گا۔ اوپر صدر ہوگا پیپلز پارٹی کا، چیئرمین سینٹ بھی آ جائے گا پیپلز پارٹی کا، قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی ہوگا پیپلز پارٹی کا۔ انہیں کیا ملا؟ صرف وہ لعنت ملے گی، مہنگائی بڑھنے کی، بے روزگاری پھیلنے کی، بے چینی اور عدم اطمینان کے سائے گہرے ہونے کی۔ آپ کو میں نواز شریف اور اس کے خاندان کے ہر فرد کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نئی ذلت کے ڈھونگرے مبارک ہو۔ قوم نہ آپ کو تسلیم کرتی ہے نہ آپ کی اس حکومت کو۔ قوم بہت جلد اٹھے گی اور آپ کا تخت الٹ کر رکھ دے گی۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔